बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रेनियल नर्व्स का, मतलब दिमाग की जो नर्व्स हैं उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या हैं, कितनी होती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि क्रेनियल नर्व्स को अफेक्ट करती हैं, इसको हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इन सारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनका फंक्शन क्या है, वो हम वन बाय वन करके डिटेल से आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेनियल नर्व्स होती क्या हैं। क्रेनियल नर्व्स जो हैं हमारे पास 12 होती हैं, पेयर फॉर्म में होती हैं, जो कि बैक ऑफ आवर ब्रेन होती हैं। ठीक है, बैक पे होती हैं हमारी ब्रेन के, इसलिए इसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और 12 पेयर की फॉर्म में होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करती हैं ब्रेन के दरमियान में, फेस को सप्लाई करती हैं, नेक को, टॉर्सो को सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसके अलावा दे हेल्प टेस्ट, स्मेल, हेयर एंड फील सेंसेशंस। ठीक है, हमारी जितनी सेंसेशंस होती हैं बॉडी की वो क्रेनियल नर्व्स ही कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और जो आइज़ को ब्लिंक करना और मूवमेंट को आइज़ की कंट्रोल करना वो क्रेनियल नर्व्स ही करती हैं। और इनकी ओरिजिन क्या होती हैं कि हमारे पास 2 पेयर जो होती हैं ना क्रेनियल नर्व्स की, वो सेरिब्रम से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। इनकी ओरिजिन यहाँ से निकलती है। सेरिब्रम हमारे पास लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का। ठीक है, और इनमें से जो सबसे बड़ी नर्व, लार्जेस्ट नर्व होती है वो वेगस होती है। ठीक है, क्योंकि ये पास कर रही होती है टंग से, थ्रोट से, हार्ट से और डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब हम वन बाय वन करके सारी नर्व्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती हैं। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लूमोटर, ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफ्रेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल। तो ये 12 नर्व्स हैं। हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी नर्व की। ओल्फैक्टरी नर्व जो है वो क्या काम करती है, वो सेंस ऑफ स्मेल का काम करती है। ठीक है, जो हम स्मेल करते हैं किसी भी चीज़ को, वो ओल्फैक्टरी नर्व जो है उसको सप्लाई कर रही होती है। इसका काम है, ये फंक्शन है। सेकंड नर्व आ जाती है ऑप्टिक। ये विज़न का काम करती है। ठीक है, जो हमारी आई की रोशनी होती है वो ऑप्टिक नर्व जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है। एबिलिटी टू सी। थर्ड नर्व आ जाती है ओक्लूमोटर। इसका काम होता है एबिलिटी टू मूव एंड ब्लिंक योर आइज़। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो है ये मूव करती है आई को अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ। फिर उसके बाद आ जाती है ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये सेंसेशन देती है फेस को, चीक को और इसके अलावा जॉ मूवमेंट्स करवाती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व भी जो है आई की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फेशियल की। फेशियल नर्व फेस एक्सप्रेशंस हमारे जो है उसको सप्लाई कर रही होती है और सेंस ऑफ टेस्ट को। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वेस्टिबुलोकोक्लियर की, ये सेंस ऑफ हियरिंग और बैलेंस। फिर उसके बाद ग्लोसोफ्रेंजियल जो है ये टेस्ट और स्वेलिंग में रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वेगस की। वेगस मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट नर्व होती है, क्योंकि इसका जो पैसेज होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो ये डाइजेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल कर रही होती है। फिर एसेसरी जो है ये शोल्डर और नेक मसल्स को, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। फिर लास्ट हमारी जो नर्व है हाइपोग्लोसल, वो एबिलिटी टू मूव योर टंग। तो ये थी हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स, इनका ये रोल था। ठीक है, हमारी ब्रेन में और हमारी पूरी बॉडी को किस तरह ये कंट्रोल करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि क्रेनियल नर्व को अफेक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले तो ALS, लाइक एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर्व सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मसल वीक हो जाते हैं। इसके अलावा बेल्स पाल्सी में भी जो है वो क्रेनियल नर्व फेशियल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। स्ट्रोक के केस में क्योंकि ब्रेन सप्लाई जो है वो रुक जाती है, ब्लड सप्लाई जो वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती ब्लड क्लॉट की वजह से, जिससे नर्व डैमेज हो जाती है, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए उस केस में भी। साइंस सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान को चलने में मसला होगा, उसकी हेयरिंग लॉस हो जाएगा, उसको विजन में प्रॉब्लम होगी, टेस्ट में प्रॉब्लम होगी, सेंस ऑफ स्मेल में। अच्छा, अब इसको हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो ये है कि हमें हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करना चाहिए। डाइट जो है फुल ऑफ न्यूट्रिशंस लेनी चाहिए, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर करनी चाहिए। बीपी कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी कंडीशंस जो कि इसको इन्हांस कर सकती है,
को, इसके डैमेज को, तो लाइक डायबिटीज़ उसको कंट्रोल करना चाहिए और इसके अलावा स्मोकिंग को क्विट कर देना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है वो प्रिकॉशंस थी जो कि हमें क्रेनियल नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए काम आती हैं। तो ये सारा टॉपिक था क्रेनियल नर्व से रिलेटेड जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।